आप सभी को नमस्कार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन करने के बाद आज उन्होंने अबू धाबी में यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह मंदिर खाड़ी देश का पहला मंदिर है। तो चलिए इस मंदिर के बारे में जानेंगे कि ये मंदिर क्या है, क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनका उद्घाटन किया। इस मंदिर का कुछ महत्वपूर्ण बात जानेंगे और इसका कुछ कनेक्शन जो है इंडिया से, सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए एक क्यों चर्चा में। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 दिन के विजिट पे यूनाइटेड अरब इमिरेट्स हैं। उन्होंने वहां पे 14 फरवरी आज पहला हिंदू टेम्पल, पहला हिंदू का मंदिर जो गल्फ नेशन खाड़ी देश में है उनका उद्घाटन किया। अब यह मंदिर का नाम है क्या? बोच्चा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, यानी इसको बोला जाता है स्वामी नारायण टेम्पल, स्वामी नारायण मंदिर। अभी हम देखेंगे इसका डिटेल से क्या मंदिर होता है या क्यों स्वामी नारायण इनको बोला जाता है। इस मंदिर की हाइट जो है 108 फीट है और यह जो भी हिंदू कम्युनिटी है जो कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में रहते हैं उनके लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था। इसके अलावा जो दोनों देश है इंडिया और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, इन लोगों का द्विपक्षीय संबंध में भी एक बहुत बड़ा एक यह क्षण है और यह उन्नति और सुदृढ़ता प्रदान करेगा। चलिए ये रहा मंदिर जिसका आज उद्घाटन किया गया है। क्लियर। अब जो बीएपीएस हैं या बीएपीएस क्या है, यानी बोच्चा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, बीएपीएस क्या? देखिए बीएपीएस क्या है, जो भी हिंदू हैं उनमें कई संप्रदाय थे। उसमें आप लोग को पता होगी एक वैष्णव संप्रदाय थे। तो यह स्वामी नारायण संप्रदाय जो है ये एक वैष्णव संप्रदाय है हिंदू का। जिस तरह शैव संप्रदाय होते हैं उसी तरह वैष्णव संप्रदाय है और यह एक संस्था है बीएपीएस, बोच्चा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। इनका पूरे विश्व में लगभग 1550 मंदिर है, जिसमें से जो दिल्ली के होंगे उनको पता होगा अक्षरधाम जो मंदिर है या इसी संप्रदाय का है जो न्यू दिल्ली में है। इसी तरह का मंदिर गांधीनगर गुजरात में भी है अक्षरधाम मंदिर। और इसी तरह का मंदिर स्वामी नारायण टेम्पल लंदन, हॉटसन, चिकागो, अटलांटा, टोरंटो, लॉस एंजलिस और नीरोबी में भी है। यानी पूरे विश्व में 1550 मंदिर है इस संस्था का बीएपीएस, बोच्चा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। इनको स्वामी नारायण मंदिर बोला जाता है ना। ये लगभग 3850 इनका सेंटर चलाते हैं और लगभग 17,000 वीकली इनका सभा होता है ग्लोबली में, यह इस संस्था का। क्लियर। देखिए ये है दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, यह दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है जो इस संप्रदाय का है। यह है आपको गांधीनगर यानी गुजरात का अक्षरधाम मंदिर और यह है लंदन का बीएपीएस मंदिर यानी स्वामी नारायण मंदिर। क्लियर। अब हम आते हैं कि इस टेम्पल का विचार सबसे पहले, डिमांड या विचार सबसे पहले कब आया। देखिए इस बीएपीएस संस्था के जो प्रमुख है, स्पोक पर्सन है, उनका नाम है प्रमुख स्वामी महाराज, स्पोक्स पर्सन जो वक्ता होते हैं। ये एक्चुअली ये 10वां आध्यात्मिक गुरु है और दूसरी बात इस संप्रदाय के हेड भी है। इनके पास सबसे पहला विचार 97 आया, यानी 97 में, यानी 5 अप्रैल 1997 को, कि यह जो अबू धाबी में है जो केवल के बालू ही बालू है, डेजर्ट है, वहां पे हिंदू टेम्पल बनाया जाए। इसका कारण क्या था कि जो इंडियन जो है जो अबू धाबी में रहते हैं वो लगभग 3.3 मिलियन है। वहां पे 1 मिलियन 10 लाख होता है। इतने मिलियन लोग यूएई में रह रहे हैं, यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में रहते हैं। यानी एक बड़ा सा पॉपुलेशन वहां पे रहता है, परसेंटेज उस देश के पॉपुलेशन का, जिसमें से लगभग 150 से 200 जो फैमिली है वह इस स्वामी नारायण डिवोटी यानी बीओपीएस इस संप्रदाय को मानने वाले हैं। क्लियर। इसीलिए उन्होंने यह जो लोकल जो इंडियन कम्युनिटी है उनके लिए और जो पूजा करने वाले हैं 150 से 200 उनके लिए उन्होंने इस मंदिर का
उस सबसे पहले विचार इन्होंने रखा और विचार के बाद में आज इसका उद्घाटन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ है। अब देखते हैं कि इसका फीचर क्या है, इस टेम्पल का, इस मंदिर का। देखिए, यह मंदिर जो है, जिस तरह हिंदू मंदिर नॉर्मली स्टोन से बनाए जाते हैं, पत्थर से बनाए जाते हैं, यह भी मंदिर पत्थर से बनाया गया है। इसमें 7 शिखर है और किसी भी मंदिर में अगर शिखर हो मतलब वह नागर स्टाइल का बना होता है। जैसे अयोध्या पे मैं वीडियो बनाया हूं, वो भी नागरा स्टाइल यानी नागर स्टाइल का बना हुआ है। तो यह नागर स्टाइल का बना हुआ, ट्रेडिशनल नागर स्टाइल का बना हुआ, क्लियर। इसके अलावा उसमें बहुत सारे यूनिवर्सल वैल्यू भी बताया गया है, जैसे स्टोरी ऑफ हार्मोनी, डिफरेंट कल्चर का उसमें बताया गया है, स्पिरिचुअल लीडर, अवतार वगैरह की भी उसमें नक्काशी किया गया है। यह मंदिर जो है 27 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से 13.5 एकड़ जो है वहां के प्रेसिडेंट जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने गिफ्ट किया है। 19 में ही उन्होंने गिफ्ट कर दिया था। और 23.5 एकड़ जो बचा, उस पे क्या बना हुआ है कि यहाँ पे पार्किंग एरिया बना हुआ है, क्लियर। और बाकी 13.5 में वह मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का हाइट 108 फीट है, लंबाई 262 फीट है और चौड़ाई 180 फीट है, क्लियर। और जो मंदिर का जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो इसका एरिया है, बाहरी एरिया है, वह राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन से बना हुआ है और इंटीरियर जो है वह इटली के संगमरमर से बना हुआ है, क्लियर। और यह जो पिंक सैंडस्टोन जो राजस्थान से गया है और इंटीरियर जो इटालियन मार्बल जो गया है, जो भीतरी भाग को बनाने के लिए, यह 7 शिखर है। यह 27 एकड़ में बना हुआ है यह मंदिर। यह जो पिंक राजस्थान से गया है, यह इटली से गया है और इसको भारत में तराशा गया है और उसके बाद में यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में भेजा गया है। यानी लगभग 20,000 टन पत्थर और मार्बल संगमरमर को लगभग 700 कंटेनर से वहां पे पहुंचाया गया है। इस मंदिर को बनाने में लगभग 700 करोड़ रुपया लगे हैं, क्लियर। 2 वहां पे डोम है, गुंबद है, जिसमें से एक गुंबद को नाम दिया गया है कि डोम ऑफ हार्मोनी यानी सद्भाव के लिए और दूसरा शांति के लिए है। इसके अलावे उसमें अर्थ, वाटर, फायर, एयर, प्लांट, इन सब का एग्जिस्टेंस दिखाया गया है। वॉल ऑफ हार्मोनी बनाया गया है जो 3D प्रिंटिंग से, एक मैं वीडियो बनाया हूँ 3D प्रिंटिंग, जो हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस एक टेक्नोलॉजी होता है जो प्रिंट कर दिया जाता है ना, वो वॉल बनाया गया है ना। इसके अलावा जो हार्मोनी वाली जो बात है वह लगभग 30 डिफरेंट एंशिएंट और मॉडर्न लैंग्वेज में लिखा गया है। और जो 7 शिखर जो अभी हम चर्चा किए हैं इस मंदिर में है, वह एक्चुअली जो 7 इमिरेट्स है, यूएई के अमीर हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा असेंबली हॉल है जिसमें 3000 लोग बैठ सकते हैं, कम्युनिटी सेंटर है, एग्जीबिशन है, क्लासरूम है, मजलिस वेन्यू भी है इसमें, क्लियर। देखिए, एरा 7 शिखर आपने देखा, एरा आपको डोम, जिसकी हार्मोनी डोम की बात मैंने किया, डोम ऑफ हार्मोनी, ये अलग से। अब इसमें आर्किटेक्चरल फीचर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, यह जो मंदिर है पहले ही बेस्ट मैकेनिकल प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर 2019 में जीत चुका है। MEP मिडिल ईस्ट अवार्ड भी इनको मिल चुका है। बेस्ट इंटीरियर डिजाइन कंसेप्ट ऑफ द ईयर 2020 इनको मिल चुका है, क्लियर। इसमें 19 बेल है, घंटी है, जो यह रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे प्रमुख स्वामी महाराज हैं, जो कि वहाँ के स्पिरिचुअल गुरु हैं, वह 96 साल के हैं, इसलिए 96 लगाया गया है उसमें मंदिर। उसमें नैनो टाइल्स लगाया गया है। नैनो टाइल्स का खूबी क्या होता है कि गर्मी में भी वह टाइल्स गर्म नहीं होते हैं। जैसे आप अगर दिल्ली में गए होंगे अक्षरधाम में, तो वहां देखेंगे गर्मी में भी आप खाली पैर चल सकते हैं उस टाइल्स पे, वो भी लगाया गया। उस मंदिर में कोई लोहे का सामान नहीं लगाया गया है, कोई छड़ नहीं है, चूंकि बिज्जी वगैरह लगने के कारण वो नहीं लगाया गया, क्लियर। उसमें बहुत सारे पिलर है जो सर्कुलर भी है, हेक्सागोनल भी, स्पेशल पिलर है जिसको पिलर ऑफ पिलर्स कहा गया, जिसमें 1400 स्मॉल पिलर को मिला के बनाया गया, उसमें कार्व्ड करके बनाया गया, क्लियर।
अब बात करते हैं देवता के, तो उसमें जो चारों दिशाओं के जो देवता है वो सारे देवता उनमें इंक्लूड है उस मंदिर में। जैसे लॉर्ड श्री राम है, सीता है, लक्ष्मण है, हनुमान है, शिव है, पार्वती है, गणेश है, कार्तिकेय है, जगन्नाथ है, राधा कृष्ण, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, तिरुपति बालाजी, पद्मावती, लॉर्ड अयप्पा भी है उसमें। उसमें एक स्पेशल फीचर है, जो भी होली रिवर है इंडिया का, जैसे गंगा, जमुना, वो भी वहां पे सराउंडिंग में बनाया गया है। इवन सरस्वती भी व्हाइट लाइट में वहां पे बनाया गया है। वाराणसी की तरह घाट भी वहां बनाया गया है, देखिए क्लियर। और 15 हमारे इंडियन सिविलाइजेशन सभ्यता का, भारतीय सभ्यता का वहां पे वैल्यू ये बताया गया है कहानी के माध्यम से। इसके अलावा और भी कहानियां, जैसे माया सिविलाइजेशन, अजटेक सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, अरेबिक सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, अफ्रीकन सिविलाइजेशन को भी डिपिक्ट किया गया है, वहां पे बताया गया है। क्लियर। यार आप वाराणसी घाट देख रहे हैं, इंडिया का परचम कैसे वहां लहरा रहा है खाड़ी देशों में। वाराणसी घाट अब यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में भी बनाया गया। इसके अलावा ये देखिए, जो देवताओं, जो नक्काशी खाला गया, जो भी देवताओं की चर्चा की है, सारे बनाए गए हैं वहां पे, है ना। ये रहे शंख वगैरह देख रहे हैं, सारे वहां पे इंटीरियर में बनाए गए हैं मार्बल से, जो इटली से गया है। क्लियर। अब देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो बीएपीस के स्पोक्स पर्सन है, जो वक्ता है, उन्होंने बोला कि यहां इस मंदिर को बनाने के लिए जो जमीन दिया वह मुस्लिम है। क्लियर। जो मंदिर के लिए जो आर्किटेक्ट उसका बनावट बनाया वह कैथोलिक क्रिश्चियन है, देख रहे हैं। जो इस मंदिर का प्रोजेक्ट मैनेजर है वह सिख है। जो इसका फाउंडेशनल डिजाइनर है वह बुद्धिस्ट है। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी इसको बना रहा है वह पारसी ग्रुप है। और जो डायरेक्टर के अंदर ये सारी चीज बना है वह जैन ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। यानी विश्व के करीब करीब जितने प्रमुख धर्म है, सबका समागमन इस मंदिर के माध्यम से हो गया। यानी यह सनातनी मंदिर पहली बार गल्फ कंट्री में गया और इंडिया के प्रमुख द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पहले यहां अयोध्या में किया गया, फिर वहां पे किया गया। उसी तरह वहां भी प्राण प्रतिष्ठा हुआ जिस तरह अयोध्या में हुआ। क्लियर। और इको फ्रेंडली ये बनाया गया है, यानी कोई कार्बन का उत्सर्जन यहां नहीं है, कोई लोहा वगैरह लगाया ही नहीं, पूरे इको फ्रेंडली ढंग से बनाया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो या इंफॉर्मेटिव लगे आपको तो प्लीज इसको लाइक भी कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।